7,881 मतदान केंद्रों में काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता, 412 प्रत्याशी, 68 विधानसभा के वोटर सब 8 दिसंबर तक का इंतजार कर रहे हैं। क्या होगा 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश का भाग्य? क्या वहाँ 40 वर्ष की जो परंपरा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस परंपरा को कायम रखेगा वहाँ का वोटर हिमाचल प्रदेश का? क्या वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के अथक प्रयास सफल होंगे और इस बार 40 वर्षों की परंपरा टूटेगी और दोबारा वहाँ बीजेपी सरकार बनेगी? इन सब का सटीक तथ्य के साथ उत्तर आप देखिए गांधी टीवी को। आप बहुत समर्थन दे रहे हैं और गांधी टीवी को लगातार तेज़ी से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करने का एकमात्र मिशन पूरे हिंदुस्तान में है और हम सच के लिए मरते दम तक खड़े रहेंगे। बस आप हमें इसी प्रकार प्यार और समर्थन देते हुए गांधी टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड करते रहें। यह आपका, आपके लिए, आपके द्वारा चलाया जाने वाला चैनल बनेगा। आपके अधिकारों को लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बनेगा। इसका हम पुरजोर तरीके से वादा करते हैं, समर्थन करते हैं। लगभग 75% मतदान कर चुके हिमाचल प्रदेश में 3 बातें प्रमुख रूप से भविष्य को तय कर रही है। पहली बात यह है कि वहाँ जो जयराम ठाकुर बीजेपी के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके विरुद्ध 1 वर्ष से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी जनता और उनके पार्टी के लोगों में थी, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में थी। और यही कारण रहा कि 1 वर्ष पहले जो 4 उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, चारों में बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। और जो जनता की नाराजगी है, इस नाराजगी को युवाओं ने भी आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी से हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा भी खासा नाराज है और बेरोजगार युवा इस बार लामबद्ध हुए हैं अपनी नाराजगी को प्रकट करने के लिए और अपनी नाराजगी को उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके प्रकट किया है। इसके संकेत मिल रहे हैं। भाजपा के हिमाचल प्रदेश के अधिकतर नेताओं ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नए चेहरे को स्थापित करने की मांग की थी, जिसे बीजेपी के आला कमान माने जाने वाले अमित शाह और जेपी नड्डा तथा नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। और यही कारण रहा कि भाजपा में भीतरघात बहुत अधिक हुए हैं और विरोध जो रहा है वह पार्टी के अंदर भी है और जनता वर्सेस बीजेपी के रूप में बाहर भी है। और यही कारण रहा कि इस बगावत को रोकने के लिए बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में अपने 4 विधायकों तथा 1 प्रदेश उपाध्यक्ष स्तर के नेता को पार्टी से मजबूरन बर्खास्त करना पड़ा। लेकिन इस बर्खास्तगी के बावजूद बीजेपी के नेताओं में विरोध कम नहीं हुआ है, बल्कि विरोध और अधिक तेज हुआ और भीतर ही भीतर यह विरोध अंत समय तक बीजेपी को लड़खड़ाने में मजबूर करती हुई हिमाचल प्रदेश में हमें नजर आती है। विरोध की कड़ी में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की नाराजगी, उनकी बगावत साफ हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके समर्थक ये चाहते हैं कि बीजेपी इस बार वहां सत्ता में ना आए और उसका कारण साफ है कि प्रेम कुमार धूमल के जो बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनके सपने हैं कि अनुराग ठाकुर बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बने। अगर इस बार बीजेपी वहां जीतती है तो अनुराग ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के सपने को दरकिनार करते हुए वहां पर जयराम ठाकुर को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस आशंका से पीड़ित जयराम ठाकुर के विरोधी और प्रेम कुमार धूमल तथा अनुराग ठाकुर के समर्थक पूरे हिमाचल प्रदेश में अंदर ही अंदर भाजपा को हराने में अंत समय तक लगे रहे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हार के संकेत और कांग्रेस के जीत के संकेत
इसी बात से मिलने लगे थे कि पहले हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी को उतारा गया चेहरा बनाकर, लेकिन जब उनसे भी हिमाचल प्रदेश के वोटरों को आकर्षित करने की बात नहीं बन पाई तो फिर अमित शाह को उतारा गया, लेकिन जब वे भी फेल हो गए तो अंत में जेपी नड्डा को भी वहां पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन तीनों नेताओं के बदल बदल कर इस्तेमाल करने से एक और जहां जनता कंफ्यूज रही भाजपा को लेकर, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में शुरू से लेके अंत तक कांग्रेस एकजुट वहां पर नजर आई और उन्होंने हर काम में प्राथमिकता अपनाते हुए सबसे पहले वहां टिकट दिए और अच्छे चेहरे उतारे और विशेषकर बेरोजगारों के सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में लाने में प्रियंका गांधी अच्छी तरीके से कामयाब हुई। और इस कामयाबी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने अपने कुशल नेतृत्व से, प्रतिभा सिंह ने अपने कुशल नेतृत्व से वहां की महिलाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के युवा तथा महिलाएं एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हुए नजर आए। तो ये जो कुछ प्रमुख कारण हैं, एक बीजेपी के खिलाफ रोष और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मिलकर भी वहां की जनता की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए, वह कारण। दूसरा सबसे प्रमुख कारण जो गुजरात में भी नरेंद्र मोदी को अफेक्ट करेगा, वहां पर बेरोजगारों का लामबंद होना नरेंद्र मोदी के खिलाफ और महिलाओं का एक तरफा समर्थन कांग्रेस के पक्ष में। प्रियंका गांधी और प्रतिभा सिंह की कुशल नेतृत्व की क्षमता और ऊपर से राहुल गांधी का पैदल यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जमघट जो लगा हुआ, लाखों करोड़ों लोगों का जो समर्थन राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है, यह भी हिमाचल प्रदेश को बदल रहा है और गुजरात में भी यह बदलाव हम देख पाएंगे, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।